Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ashika and I am a CBSE 10th grader and finally मेरे midterm exams खत्म हो चुके हैं. And I can literally film without feeling guilty about doing it, because if I'm filming when my exams are going on, I would feel like, why am I not studying? Why am I filming and all that guilt? It's so annoying. And I can take a nap without feeling that guilt. Anyways, in today's video, I will give you a little story time of how my midterm exams went, and I'll tell you कौन सी गलती तुम्हें अपने midterm exams में नहीं करनी है, क्योंकि मैंने अपने midterm exams में बहुत सारी गलतियां की हैं and they were literally इतने ज़्यादा बुरे, मतलब इससे बुरे एग्जाम्स मैंने आज तक नहीं दिए हैं. And I really hope हमें अपने मार्क्स बहुत जल्दी ना मिल जाए, because that would be so annoying, because I want to live a few days before knowing my result, because I know it's not going to be that nice. So on that note, without wasting any more time, let's get right into the video. Make sure that you watch till the very end, क्योंकि थोड़ा सा informative भी होगा तुम्हारे लिए. And do subscribe if you haven't already. And also follow me on Instagram. I put up my ID right over there. मैं काफ़ी सारे exclusive content भी डालती रहती हूँ Instagram पे, and I update you all about a lot of things over there. So make sure तुम मुझे वहाँ पे भी follow कर लो. Anyways, let us begin. सबसे पहली बात, आई थिंक सब स्कूल्स में मिड टर्म एग्जाम्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारे स्कूल में जो मिड टर्म एग्जाम्स थे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे. एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, मैंने जितने भी सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स करे थे एंड मैंने जितने भी बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स करे थे, उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे बोर्ड एग्जाम में. नॉट बोर्ड एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में. नॉट ऑल द क्वेश्चन, बट डेफिनेटली I did see some questions which were there in the CBSE sample papers and the CBSE question banks. So make sure कि तुम CBSE की वेबसाइट पे जाओ and वहाँ पे जो sample papers अपलोड हो या 2025 वाले, do those so that like you don't regret later, क्योंकि उसमें से there are chances कि exactly questions उठ के आएंगे, because स्कूल वाले want कि तुम लोग practice कर लो like sample paper के questions, so they will give them in the exam only. And I noticed काफ़ी सारे questions थे sample bank सैम्पल पेपर के, इवन फ्रॉम द एसएससी वाला सैम्पल पेपर. मेरा एसएससी का एग्जाम आज ही हुआ था, तो उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में. आई डोंट इवन नो व्हाई आई कांट से द वर्ड सैम्पल, बट anyways, so yes, that's the first thing that I would tell you based on my experience. दूसरी बात, इतने डिफिकल्ट पेपर आए थे एंड इतने लेंदी पेपर आए थे, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया. मैंने इतनी लेंदी पेपर्स कभी भी नहीं दिया है. एंड आई विल अज्यूम कि तुम्हारे स्कूल में ये पहले 80 मार्कर्स होंगे, क्योंकि रीइंफोर्समेंट एग्जाम्स हर स्कूल में नहीं होता है. सो फर्स्ट टिप, दी पेपर विल बी वेरी वेरी लेंदी अनलेस तुम्हारे स्कूल वाले बहुत ही प्यारे हैं, बहुत लीनियंट है और बहुत ईजी पेपर बनाते हैं. तुम्हारा पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है. एंड कमिंग फ्रॉम मी, आई एम समवन हु कंप्लीट्स देयर पेपर 2 hours इन, लाइक 3 घंटे में से 2 घंटे में मेरा पेपर हो जाता है, लाइक पूरा अच्छे से, without revision. Like after that I have the time for revision, but normally I'm able to complete my paper within 2 hours, like that's my average time. बट लाइक मैंने मिड टर्म एग्जाम्स जो भी दिए हैं, सब में मैंने एंड मोमेंट तक लिखा है. आई हैव रिटन टिल द एंड मोमेंट फॉर एवरी सिंगल एग्जाम. इवन इफ आई एम रिवाइजिंग, आई एम स्टिल राइटिंग डाउन मोर इन्फॉर्मेशन. सो दैट्स लाइक व्हाट आई हैव जज्ड कि बहुत लेंदी पेपर आता है, तो तुम उसी हिसाब से पढ़ना कि तुम एक लेंदी पेपर दे पाओ, बिकॉज लाइक इफ तुम्हारा पेपर छूट जाएगा देन दैट इज नॉट गुड एट ऑल. एंड एक और चीज़, लाइक पेपर छूटे ना, उसके लिए आई हैव अनदर टिप. लाइक सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम्हें जो आता है तुम वो छोड़ के आ जाते हो. सो व्हेन यू आर डूइंग द पेपर एंड यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन विच यू नो दैट तुम्हें इसका आंसर भी नहीं पता है, उसको वहीं छोड़ दो. डोंट इवन ट्राई टू डू इट. ओके, इफ यू वांट यू कैन लीव स्पेस फॉर दैट क्वेश्चन और जस्ट लीव इट completely and circle it in the question paper and then move on to the next question. Okay, don't waste your time on that question at all. अगर तुमने वो पढ़ा है और तुम्हें लगता है कि I won't be able to write the answer of this question without thinking, ताकि जो तुम्हें आता है वो तुम सबसे पहले अच्छे से कर लो, and जो तुम्हें इतने अच्छे से नहीं आता है you can just write them in the last later on or write them in the spaces which you left behind बीच में. And this will definitely save your time a lot, because it is much easier to write answers when you're not under stress than writing them when you are under stress. See, अगर तुम मतलब तुम एक क्वेश्चन पे टाइम लगा दोगे, आराम से सोच के लिखोगे, तो तुम्हें जो अगला क्वेश्चन आता है ना वो तुम्हारा रह जाएगा. एंड दैट्स लाइक द वर्स्ट थिंग दैट कैन पॉसिबली हैपन, कि तुम्हें जो आता हो तुम वो भी ना करके आओ. सो मेक श्योर दैट यू leave the question then and there if you don't know how to do it. I made this mistake in my maths exam. अगर तुम्हें जानना है कि मैंने क्या गलती की मैंने मैथ्स एग्जाम में,
You can watch that video and it is hilarious. Okay, you can laugh at me if you want, because even I am laughing at me, because I'm just so embarrassed, because I'll get really bad marks in maths because of that, and that is not a good thing at all. And I don't want कि तुम में से कोई और इस चीज से गुजरे because of the time constraints, because that is the lamest excuse to like not be able to get good marks in your paper, and that's the excuse I'll give. I did not get enough time, but it's just annoying. Okay, so I really hope में से कोई ये mistake ना करे अपने paper में. I just told you how to deal with this issue, so make sure that you remember that for your exams. Now let's move on to the next thing. Okay, so the other mistakes that I have made in my exam is कि मैंने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया and अपने MCQs गलत कर दिए. ये मिस्टेक ज़्यादातर उन बच्चों के साथ होती है जो बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, and I know मेरी वीडियोस जो बच्चे देखते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं and बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. And when you make this mistake, it is the worst feeling in the world. Like when you write the correct answer and तुम उसको काट देते हो और तुम गलत आंसर लिख देते हो. I can't even tell you ये mistake मेरे साथ कितनी ज़्यादा बार हो रखी है. Like I can't even start to talk about that because I have made this mistake इतनी ज़्यादा बार, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही overthink करने लग जाती हूँ एग्जाम में. And I am pretty sure हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ऐसा करते हैं. And I don't want to do this at all because it is such a bad feeling to know कि तुमने सही आंसर लिखा था पर तुमने उसको काट दिया और उसमें तुमने गलत आंसर लिख दिया. Like, oh my god. And like it's so disappointing to just look at that. So what's the best solution? We avoid it. And how do we avoid it? पहली बात, कोई एक्स्ट्रा दिमाग तुम्हें नहीं लगाना है. ओके, सो बेसिकली व्हेन यू गेट MCQs, द स्कूल वाले आर एक्सपेक्टिंग कि तुम NCERT के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, तुम अपना कोई दिमाग नहीं लगाना तुम्हें. ओके, दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब भी मैंने अपना खुद का दिमाग लगाया, जब भी मैंने कुछ एक्चुअल लॉजिक लगाया है, कुछ भी रियल लाइफ से रिलेट किया उसको, तो मेरा गलत ही हुआ है आंसर. आई हैव नेवर गॉटन इट करेक्टली. बट वेन एवर आई हैव like looked back at the NCERT, then I did it correctly. So that's what I'm saying. जब तुम ऐसे करते हो, so just ensure कि तुम्हारे दिमाग में NCERT के कॉन्सेप्ट्स हो, एंड जो वर्डिंग NCERT में लिखी हो उसके बेसिस पे तुम अपने MCQs को आंसर करो. अपना फालतू का दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बिकॉज जब भी मैंने चीज़ करा है मेरे नंबर हमेशा कटे हैं. तो ऐसा भी हो सकता है कि आई हैव थोड़ा सा कम दिमाग. But I'm just telling you all, whenever I have tried to relate the question with real world scenarios, I have always lost marks. And जब भी मैंने real world scenario वाली चीज़ को छोड़ के जो लिखा हुआ है, जो NCERT में दिया हुआ है, जो unseen passage में दिया हुआ है, उसको देख के करा है, then I have definitely seen कि मेरे MCQs ज़्यादा सही होते हैं. Okay. Also guys, let me give you some details about मेरे पेपर्स कैसे गए. तो अगर मैं बात करूँ साइंस की, साइंस was made, honestly it was not the best. साइंस का पेपर पहली बात एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था. लाइक डिफिकल्ट इन द सेंस जो क्वेश्चंस आए थे दे वर वेरी ट्रिकी. पहली बात, जैसे अगर तुम 10th में होगे तो तुम्हें पता होगा कि इफ देयर इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस दे आर इक्वल, एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. लाइक जो I think you understand what I mean. So basically there was a question where they asked us कि tell कौन सा observation correct है, and किसी भी observation में angle of incidence and angle of emergence equal नहीं था. हमें देखना था कौन से में सबसे ज़्यादा close है, which is so stupid in my opinion, because why can't you just give angle of incidence and angle of emergence equal? अगर हमें पढ़ाया है कि वो equal होते हैं तो हमें equal क्यों नहीं दे सकते? Why do you have to give कि वो हमें सबसे close वाला देखना है? Like this is what I don't like when they give ऐसे फालतू के questions जिनका कोई सेंस भी नहीं बनता. Like जो पढ़ाया है तुम वो दे नहीं रहे हो, पता नहीं क्या दे रहे हो. And like they asked us to tell the function of the most useless part of an nephron. They asked us the function of loop of Henle. अगर तुम class 10th में पता होगा, I mean, yeah, I know the function of loop of Henle, but there are so many other parts of a nephron. Like there is, you can ask anything, and you asked हमसे सबसे ज़्यादा useless part का function. And पता है ये बाकी sections में ढंग से पढ़ाया भी नहीं था. हमारे section में फिर भी हमारी teacher बहुत अच्छी है, उन्होंने पढ़ाया था तो इसलिए आता था. बट बाकी सेक्शन के बच्चों को नहीं पढ़ाया था उनके टीचर्स ने, बिकॉज दिस इज लाइक नॉट रियली इन दी NCERT. सो उनको नहीं पढ़ाया था, तो उनको ऑब्वियसली अगर किसी ने कहीं और से पढ़ा होगा तभी आता होगा, अदरवाइज तुम्हें नहीं आता होगा. दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक. ओके, मतलब अगर तुम कुछ पूछ रहे हो, या तो तुमने क्लास में पढ़ाया हो, या तो तुमने बुक में दिया हो, या किसी नोट्स में लिखवाया और समथिंग, मतलब स्पेशली व्हेन यू आर आस्किंग ऐसे टाइप के क्वेश्चन. Anyways, moving on. Science का पेपर was quite annoying, honestly. Like
आफ्टर एवरी अदर क्वेश्चन आई वाज लाइक दिस इज बिकॉज क्वेश्चंस ही ऐसे फालतू से थे. एनीवेज, सो दैट वाज अबाउट माई साइंस का पेपर. आई एम प्रिटी श्योर साइंस में मेरे 75 से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 80. आई रियली होप आई गेट लाइक 78, क्योंकि मेरे 2 MCQ गलत हुए हैं. सो आई होप मेरे सब्जेक्टिव में और कई मार्क्स ना कटे. एनीवेज, उसके बाद मेरा हिंदी का पेपर वेंट वेरी नाइस, बट देन अगैन इट्स हिंदी, सो यू नेवर रियली नो. आई मीन मेरे हिसाब से मैंने हिंदी में कुछ गलत नहीं किया है, सारे MCQ वगैरह सब मैंने सही करे हैं. बट once again it's Hindi, so you never really know. कहीं भी नंबर कट सकता है, क्योंकि लिटरेचर में you can't really control that, right? And same goes with English. पेपर तो अच्छा गया है, बट क्या ही बताऊँ मैं. वो तो मार्क्स ही बता पाएंगे. व्हेन आई गेट माई मार्क्स देन आई विल डेफिनेटली टेल यू, एंड डू सब्सक्राइब फॉर दैट, क्योंकि वो वाली वीडियो भी जल्दी आने वाली है. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि हमारे स्कूल वाले इस वीक एंड तक सारे पेपर दे देंगे. आई होप ना दे, बट आई फील लाइक दे देंगे. सो दैट इज नॉट नाइस एट ऑल, बट तुम लोगों के लिए अच्छा है, तुम्हें एक और वीडियो मिल जाएगी. ओके, सो या, और आज मेरा SST का पेपर था, विच ऑनेस्टली वेंट सो नाइस. लाइक सबसे अच्छा मेरा SST का पेपर ही गया है. एंड SST में भी ऐसे बहुत सारे MCQs आए थे जिसमें आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, बट देन आई जस्ट थॉट NCERT के पर्सपेक्टिव से, एंड मैंने घर आके चेक करे मेरे MCQs जो मैंने करे थे, दे वर करेक्ट. सो दैट वाज सो नाइस, बिकॉज आई वाज लिटरली बैटलिंग माई हेड इन द एग्जाम कि ये करूँ या फिर ये करूँ, बिकॉज आई इट्स ऑलवेज बिटवीन 2 ऑप्शंस व्हेन इट्स विद मी. सो येस, आई एम सुपर ग्रेटफुल कि मैंने वो सही करा है, क्योंकि यूजुअली मैं गलती करके आती हूँ जब ऐसा होता है मेरे साथ. सो दैट इज़ नाइस, एंड आई एम सुपर स्कैर्ड फॉर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में मेरे बहुत ज़्यादा गंदे मार्क्स आने वाले हैं. आई एटलीस्ट होप मेरे 70 से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि मेरी मम्मा के हिसाब से मेरे 70 से ज़्यादा भी नहीं आने वाले, विच इज़ इंसेन, बिकॉज मैथ्स इज लिटरली माई सब्जेक्ट. लाइक दैट इज लिटरली ऑल आई कैन डू. एनीवेज, मैंने मैथ्स के बारे में करा है मैथ्स वाली वीडियो में याप, तो मैं इधर नहीं करने वाली उसमें ज़्यादा याप. बट या, सो मेरे एग्जाम्स कुछ ऐसे गए हैं, नॉट द बेस्ट एट ऑल. देर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. एंड ऑल्सो गाइज, आई हाईली रिकमेंड कि जब तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स हो जाए ना, तुम वापस से एक बार मिड टर्म एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट करो. ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहते, बट जो लोग अपने बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, प्लीज अटेम्प्ट योर मिड टर्म एग्जाम वंस अगेन, क्योंकि आई एम श्योर किसी के भी फ्लॉलेस तो गए नहीं होंगे, राइट? सो इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दिस फ्लॉज. तुम्हें अगर एग्जाम के टाइम अपनी आधी गलतियां पता चली गई होंगी, इधर अटेम्प्ट देम अगेन व्हेन यू गेट योर मार्क्स, और अटेम्प्ट देम राइट नाउ, लाइक व्हेन योर एग्जाम्स एंड, ताकि तुम्हारी एक और प्रैक्टिस हो जाए, एंड सो दैट यू डोंट गेट वेरी ओवर कॉन्फिडेंट. एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स कि लाइक जो तुमने मिस्टेक्स एग्जाम में करी वो तुम वापस ना करो. ओके, इट्स बेसिकली अ वे टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. एंड it's honestly better if you do it after you get your marks, because then you can look at your mistakes and you can try not to repeat them. And अगर तुम्हारे स्कूल में अलग अलग सेट्स होते हैं, try to do the other set as well, so that you get good practice. क्योंकि स्कूल वालों ने वो पेपर बहुत दिमाग लगा के बनाया होता है. I don't know हमारे स्कूल वाले कैसे बनाते हैं, but yeah, so I highly recommend कि तुम ये चीज़ करो, and I will do this myself. but मेरे अभी भी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, एंड उसके बाद वी विल गेट बैक टू स्टडिंग, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. एनीवेज गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. एंड अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आते हैं, देन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट प्रेजेंटेशन टिप्स, बिकॉज आई फील लाइक दैट इज वन ऑफ द ओनली थिंग्स दैट आई एम गुड एट. सो आई कैन डेफिनेटली गिव सम प्रेजेंटेशन टिप्स टू यू ऑल. एंड इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर दो, उसके बाद मैं दे दूँगी प्रॉमिस. जो लोग मेरे चैनल पे कांस्टेंट है, दे वुड नो कि मैंने MUN वाली वीडियो के लिए भी कहा था, बट आई फील लाइक नॉट अ लॉट ऑफ यू वांटेड. अगर तुम इस वीडियो में कमेंट करके मेरे को बताते हो कि तुम्हें MUN वाली वीडियो चाहिए, देन आई कैन मेक दैट. बट मतलब आई जस्ट फेल्ट कि बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए होगा MUN वाला वीडियो, लाइक इट्स वेरी स्पेसिफिक टू अ फ्यू ऑडियंस. बट इफ यू गाइज वांटेड, देन मेरे को कमेंट में बता देना, एंड आई विल लेट यू ऑल नो माई सीक्रेट्स ऑफ विनिंग बेस्ट सेल इन एन MUN. Anyways guys, do subscribe if you haven't already, and I love you always. And एक और reminder, follow me on Instagram, क्योंकि I post exclusive content over there, and वो हमेशा पढ़ाई से related नहीं होता है. So I'm sure you'll enjoy it. Love you always. Bye bye.